ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जहाँ शिक्षा ना होती हो, जहाँ से बच्चे इस उसमें जाएं कि हमें जो है दोपहर खाना मिल लीजिए। ऐसे स्कूल आप बंद कर दीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र। आप क्यों पैसे खर्च भवन बने हैं, पंचायत भवनों को इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसी जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश में इन सरकारों को ये सोचना पड़ेगा और भारत सरकार को भी सोचना। क्या किसी को पीएससी की भर्ती हुई थी, जो पुलिस भर्ती हुई थी, पुलिस वालों की नौकरी लगी, पीएससी वालों की अभी तक जो ट्रेनिंग नहीं हुई, तो मुद्दा है। दूसरा एसएससी जीडी का भी मुद्दा है। तो नमस्कार, मैं राहुल जादौन और आप देख रहे हैं द सच। दोस्तों, इस समय देश में बेरोजगारी का दौर अपने पूरे चरम पर है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और पिछले काफ़ी समय से कोरोना की वजह से जो लोग प्राइवेट जॉब में थे उनकी भी नौकरियां जा रही हैं। तो इस समय रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है, क्यों युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, या फिर जो भर्तियां निकल रही हैं वो भर्तियां सालों दर साल खिंचती जाती हैं, इस सब के बारे में द सच लगातार आवाज़ उठाता आया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों तक सच पहुंचाना। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आदित्य मिश्रा जी। तो चलिए आदित्य मिश्रा जी से बात करते हैं देश के युवाओं के बेरोजगारी और रोज़गार के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल साफ तौर पर देखा जाए तो देश, जैसे बेरोज़गारी की बात आपने की, बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जिससे युवा काफ़ी परेशान है। युवा ये सोचता रहता है कब भर्तियाँ निकलेंगी, कब हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और कैसे होगा। बहुत हद तक देखा जाता है कि जिनका संपर्क अच्छा होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी भर्तियां निकलती है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं कैमरे के सामने, लेकिन हाँ कहना पड़ता है कि उसमें अगर जुगाड़ है, आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो आपकी नौकरी पक्की है। अन्यथा अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसे संबंध में हम लेखपाल की भर्ती में देख चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर सामने आती है। अभी हाल फिलहाल हमने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। 6,000 बच्चे ऐसे थे जो परेशान थे, जो अपनी सूची के लिए इंतजार, क्योंकि उनके सहयोगी जो छात्र थे उनके साथ जो थे, बाकी लोगों को हो गया था। तो ये होता नहीं कि उस लोगों को हो जाए तो फिर दिन में परेशानी कि अब हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। घर वाले 4 सवाल पूछते हैं, पड़ोसी 4 सवाल पूछते हैं कि भैया आप क्या होने वाला है, आपके लड़के का तो 69,000 में हो गया था, क्या होगा, नहीं होगी नौकरी। बहुत सारे सवाल होते हैं, मानसिक प्रताड़ना हो जाती है और उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है, समय का दायरा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और भी चीज़ें होती हैं। नौकरी के बाद शादी करनी है, शादी के बाद घर चलाना है, किसी को माँ का इलाज कराना है, किसी को घर बनवाना है, शादी करनी, किसी को बहन की शादी करनी है। बहुत सारी वेतनाएं होती हैं कि युवा के पीछे जब वो स्टेबल होने की कगार पे आता है। तो समस्याएं थी। 6,000 बच्चों का मुद्दा हमने उठाया और ये अच्छा रहा कि 10 अच्छी खबर का असर हुआ और उन बच्चों को जो है राहत मिली है, सुकून मिला है कि अब 26 तारीख को तारीख तय की गई है, काउंसलिंग की डेट निर्धारित की गई। उसके बाद 30 तारीख तक ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है। तो हम ये मुहिम उठा रहे हैं। और राहुल, एक बात और कहना चाहूँगा, ये देश वाकई में बुरे दौर से गुजर रहा है। जी बिल्कुल। हमने वो तस्वीरें देखी है, आपने भी वो तस्वीरें देखी हैं जब पलायन की तस्वीरें यहाँ से दिखी थी। पहले तो पलायन की तस्वीर देखते थे कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा है, लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं लोगों के पास, प्राइवेट जॉब्स के लिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर ऐसी देखी थी, वहाँ बिकते हैं लोग। जी बिल्कुल। वहाँ ठेकेदारी के तहत बेचा जाता है लोगों को, तो शहरों में उनसे काम कराते हैं और उनका पैसा भी हड़प जाते हैं ठेकेदार। आप यही देखिए, मध्य प्रदेश की हालत देखिए। मध्य प्रदेश में मुंबई लोगों को ले जाया जाता है, वहाँ से मुंबई ले जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, ईंट भट्टों पे काम कराते हैं ठेकेदार, उनका पैसा खाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है और वहाँ बंधक बन जाते हैं, घर भी नहीं आ सकते, पैसे ही नहीं तो घर वापस कैसे आएंगे। तो ये समस्याएँ आप देखिए कि, और सबसे बड़ा जो ये है कि बेरोज़गारी आखिर क्यों है। जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी आखिर क्यों है। बेरोज़गारी इसलिए है, देखो राहुल, 2 चीज़ें हैं। एक तो सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं और समय समय मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है। हर चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो विकसित नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि हर परिवर्तन विकास की ओर ले जाता है, लेकिन हाँ, परिवर्तन विकसित ज़रूर कर सकता है आपको। अगर सार्थक है या सकारात्मक परिवर्तन है तो वो सही धारा पे ले जाता है, धारा प्रवाह की ओर ले जाता है। आप देखिए कि सरकारी नौकरियों की बात करें, कोई भी आप नौकरी उठा कर देख लीजिए। जब नौकरियां निकलती हैं, अगर 10,000 की वैकेंसी तो लाखों लाख फॉर्म भर जाते हैं। ये भी फॉर्म डाल रहे हैं, कोई MBA वाला भी फॉर्म डाल रहा है। उसका मतलब नहीं केवल क्वालिफिकेशन मांगी गई, हाई स्कूल इंटर की सफाई कर्मचारियों के लिए इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों? रेलवे ग्रुप डी के समय पे ये चीज़ देखी गई थी कि जो लोग MBBS कर चुके हैं या बड़ी बड़ी डिग्री हैं जिनके पास में, वो रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर है, देखिए शिक्षा का स्तर, इसके बारे में सीधा हम कहेंगे कि हमारा शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। हमारी सरकारों को, और जो ये प्राइवेट संस्थान जो खुल गए हैं शिक्षा के, जो नकल के भरोसे बच्चों को डिग्रियां बांटते फिरते हैं, इनकी वजह से समस्याएं आ जाती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मज़दूर का बेटा मज़दूर ही बनेगा, मैं ये कतई नहीं कहता कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा या कुछ भी ऐसा हो जाए। लेकिन हाँ, जिसके अंदर काबिलियत है,
जो पढ़ने का मादा रखता है, जो सोचता है कि शिक्षा पा के मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करूं, और ये कहावत भी पुरानी है कि कीचड़ में कमल खिलता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखो, आप अखबार दिख रहा है, कहीं रिक्शे वाले का बेटा जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उसने, कहीं इनका बेटा ये बन गया, कहीं वो बन गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है, आप देखिए, पढ़ने वाला लड़का नहीं, उसे पढ़ना नहीं आता, उस बीएससी की डिग्री ले घूम रहा है, बीए की डिग्री ले घूम रहा है, हाई स्कूल के मार्कशीट उसके पास, हाई स्कूल का पूछ लो, अगर हाई स्कूल की स्पेलिंग पूछ लो आप, साइंस साइड से लोग कर लेते हैं, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। मैंने एक बार ऐसे पूछ लिया जी। मैंने कहा भाई बताइए आप करके आए तो, अच्छा कितने मतलब साइंस साइड से पढ़े? हाँ इंटर में साइंस है। हमने कहा कितनी सारी केमिस्ट्री होती है? फिर केमिस्ट्री तो एक होती है केमिस्ट्री। हमने कहा नहीं, हम तो 3 पार्ट से पढ़े थे हमने, एक फिजिकल होती है, एक ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है। कहीं नहीं ये सब हमें नहीं पता। तो आप ये समझिए स्थितियाँ हैं। और मैं अभी पंचायत पड़ताल के दरमियान गाँव घूम रहा था जी। तस्वीरें देख रहा था गाँव की। तो एक बीडीसी के प्रत्याशी मिल गए, उनसे हमने पूछ लिया कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? जी। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है भूगोल से बीए किया है। तो हमने कहा भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोशोलॉजी कहते हैं। आप समझिए कि क्या स्थितियाँ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सीधे तौर पे कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसमें मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि उन संस्थानों पर लगाम लगाएं, क्योंकि ऐसे संस्थान पैसे लेकर डिग्री बांटते फिरते हैं, और वो डिग्री ले लेता है तो उसके अंदर अहम की भावना अंदर आ जाती है। जी, बिल्कुल। अब जो बीए करके बैठेगा वो थोड़ी मजदूरी करेगा, नहीं करेगा। मैं किसी को मजदूर बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि काबिलियत के हिसाब से जो है काम मिले। आगे भी देखा गया है, और जहाँ पर भी नौकरियाँ निकलती हैं वहाँ काबिलियत कम देखी जाती है। आप देखिए कई सारे संस्थान ऐसे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब्स की हम बात करें या फिर मीडिया इंडस्ट्री की हम बात करें, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे काबिलियत को कम तवज्जो दी जा रही है। सिफारिश का दौर है, तो जहाँ सिफारिश और कमीशन चलता है वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये स्वाभाविक सी बात है राहुल जी। बिल्कुल। अभी आदित्य जी ने कहा सिफारिश, ये एक ऐसा शब्द है जो दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खोखला करता जा रहा है। आजकल लोग पढ़ाई करेंगे एक किसी भी ऐसे संस्थान से जहाँ से वो आसानी से पास हो सकें, नकल करके पास हो गए या पैसे दे के डिग्री बनवा ली, फर्जी डिग्री बनवा ली, जांचता कोई नहीं है। लेकिन वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी वहाँ पर उस संस्थान में जुगाड़ है, उस विभाग में जुगाड़ है, कुछ पैसे देंगे या सिफारिश लगाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो उसके काबिलियत रखते हैं, जो उसके योग्य हैं। तो मैं आदित्य जी से ये जानना चाहूँगा कि जो लोग योग्य हैं, अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर देश के भविष्य किस तरफ जा रहा है? देखो सीधी सी बात है, आपने जो बात कही कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, देश का भविष्य तो वहीं जाएगा ना, फिर गर्त में जाएगा। जब वो लोग देश चलाएंगे, जब ऐसे लोग देश चलाएंगे जिनको देश चलाने के बारे में पता नहीं है, तो योग्यता कहाँ जाएगी, क्या जाएगी, आपको पता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि योग्यता कहाँ छिपी है। योग्यता एक चीज़ होती है, छिपी होती है, उसको हमें निकालना होता है, निखारना होता है। अब पढ़ाई की जैसे मैंने बात कर ली, शिक्षा की बात कर ली, आप जब प्रेशराइज नहीं करोगे तो कौन पढ़ेगा? आप हाई स्कूल पास करने योग्य नहीं, उसको हाई स्कूल पास कर दोगे तो क्या होगा? हाई स्कूल में 4 बार उसको फेल करोगे तो मेहनत करेगा, उसके अंदर लगेगा मुझे हाई स्कूल पास करना। आज हाई स्कूल की टेंशन नहीं होती बच्चों को। मैं हाई स्कूल के बच्चों से मिला हूँ, मैंने कई सारे मेरे मोहल्ले में बच्चे रहते हैं। जब मैं गांव गया तो मैं पूछने लगा, मैं कुछ सवालात मैंने करे ना, मैंने कहा क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, क्या क्या पढ़ रहे हो? साइंस में सवाल पूछ लिए, मैथमेटिक्स में पूछे, पाइथागोरस थ्योरम पूछ लिए, पता ही नहीं पाइथागोरस थ्योरम क्या मैथ में। तो ये समस्याएँ हैं बच्चों में। अगर ऐसा मुझे लगता है कि फ़िल्टर जो है, हम लोग जब पढ़ते थे तो मेरा मानना है शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए। जैसा मैं पहले कह रहा था, अब आप ही देख लो, आप हो जी। क्या आप चाहोगे कि आपका बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो मैं बिल्कुल कतई नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि शिक्षकों का आलम आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ राहुल कि हमें इन चीज़ों पर सोचना होगा। हमें और सरकार को, दोनों को सोचना होगा। सरकार अगर पैसा खर्च करती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, बच्चों को फ्री जो है बैग दिए जाते हैं, फ्री खाना बच्चों को दिया जाता है, फ्री किताबें दी जाती है, तो उसका इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? मुझे लगता है सब निरर्थक है। मतलब बंद कर देना चाहिए ऐसे अगर काम करना चाहते हैं आप, ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जहाँ शिक्षा ना होती हो, जहाँ से बच्चे उसमें जाएं कि हमें जो है दोपहर खाना मिलेगा। बंद कर दीजिए ऐसे स्कूल, आप बंद कर दीजिए आंगनबाड़ी केंद्र। आप क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? पंचायत भवन बने हैं, पंचायत भवनों को कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश में इन सरकारों को ये सोचना पड़ेगा, और भारत सरकार को भी सोचना। क्या किसी को पता नहीं है सबको कि सरकारी स्कूल में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है? व्हाट्सएप चलाते रहते बैठ के शिक्षक वहाँ, और बच्चे उछल कूद एक दूसरे बैग फेंकते हैं, टाट फेंकते हैं, ये करते वो करते हैं। ऐसे देश चलेगा? ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? सीधे सवाल है ये। इन सवालों के जरिए हमें सोचना होगा कि आखिरकार शिक्षा के स्तर में जो सुधार नहीं होगा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण राहुल,
यही है। अगर बेरोजगारी को हमें ख़त्म करना है तो शिक्षा पे सुधार करना होगा, और मुझे लगता है सरकार इस पे अगर कड़े नियम लागू करेगी, कड़ाई से इसका पालन करेगी, मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं बदलेंगी, और व्यवस्थाएं तभी बदलेंगी जब हम सोचेंगे, आप सोचेंगे, देश सोचेगा, सरकारें सोचेंगी। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं, विचलित करती हैं ऐसी सारी चीज़ें कि मतलब हमने देखा कि बच्चे के बैग में, जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है उसके बैग में देखिए तो किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बैग में एक टाठी मिलेगी, यानी एक थाली मिलेगी जिसमें वो खाना खा सके। जी घर वालों को पता है ठीक अच्छा जा रहा, पेंशन वो भी आ रही, वजीफा भी आ रहा है, स्कॉलरशिप भी आ रही है अकाउंट में। तो ये इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से हमें सोचना पड़ेगा। बच्चों की आप देखिए कि कितने कम बच्चे रहते हैं प्राइमरी स्कूल में जो सरकारी हैं, बनाए किस गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है, बड़े अच्छे अच्छे वाक्य जो है लिखवाए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान लिखवाया जाता है, जो शुरू किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। सर्व शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उन सबका आकलन करना, उन सबको बताना, उन सबको समझाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी। जो शिक्षक हुए हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, जो 69 शिक्षक हुए हैं जिनका मुद्दा हमने उठाया, मैं कहता हूँ जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो वहाँ बच्चों को आप मन लगा के पढ़ाइए, उन बच्चों को ऐसा काबिल बनाइए कि वो बच्चे बड़े मुकाम तक जाएं, और वो बताएं, अपने आप को कहें कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर ये भरोसा हो कि वो भी सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े अफसर बन सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, बड़ी जगह नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन की बयार बहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो नौकरियाँ होती हैं, नौकरियों में जो सिफारिश का दौर चलता है, जो इंटरव्यू में सिफारिश होती है, इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए सरकार को। एक कमेटी इस पर, चयन कमेटी तो बनी होगी सरकार की, लेकिन मैं कहता हूँ हर एक चयन कमेटी अलग से, जो भी प्रदेश सरकार, हाँ, पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें, और नौकरी योग्य लोगों को मिले नौकरी। और इसकी समय सीमा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अगर आपके सामने बड़े बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं तो इसकी समय सीमा आप कम कर दीजिए, क्राइटेरिया आप कम कर दीजिए। जो आपने रिटायरमेंट का क्राइटेरिया हर जगह फिक्स कर रखा, उसका थोड़ा सा कम करके आप जो है जल्दी उन्हें रिटायर कर दीजिए, दूसरी भर्ती करवा दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें सरकार को सोचनी होंगी। राहुल, तो मैं जब हम लोगों ने ये 69 शिक्षकों वाला मुद्दा उठाया तो काफ़ी लोगों के हमारे पास में मैसेजेस आए, कमेंट आए, और उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अटकी पड़ी हैं, जिनके बारे में वो लोग चाहते हैं कि हम आवाज़ उठाएं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराने की कोशिश करें। तो हम आदित्य जी से जानते हैं कि अगला मुद्दा अब क्या होने वाला है, ऐसे कौन सा विभाग है जो अगली बार अब मतलब आने वाले समय में जो अपना सच उगलने वाला है। देखिए राहुल, जब हमने 69,000 में 6,000 बच्चों की तीसरी लिस्ट का मुद्दा उठाया तो उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हमारे पास कि जो पीएससी की भर्ती हुई थी, जो पुलिस भर्ती हुई थी, में पुलिस वालों की नौकरी लगी, पीएससी वालों की अभी तक जो ट्रेनिंग नहीं हुई, तो वो मुद्दा है। दूसरा एसएससी जीडी का भी मुद्दा है। तो सबसे पहले हम पीएससी के मुद्दे को उठाएंगे कि ताकि वो बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी भी नौकरी में उनको ट्रेनिंग भेजा जाए, वो भी इस उम्मीद में है। क्योंकि ताना जो होता है ना, बहुत बुरा होता है, जो पड़ोसियों का होता है, इधर उधर का होता है, जो रिश्तेदारों का होता है, रिश्तेदार घर आते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन मुद्दों को मैं उठाऊंगा और कल से इस पर हम चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी जो कि केंद्र सरकार का मुद्दा है, और प्रदर्शन भी एसएससी जीडी के छात्रों ने किया 2018, तो उस मुद्दे को भी हम उठाएंगे, उस पर भी हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरकार से पूछेंगे आखिरकार गड़बड़ी कहाँ आ रही है, किन चीज़ों पर संशोधन करना है, कैसे क्या करना है, आप वो करिए, लेकिन उन बच्चों को चयनित करिए। वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में लगता है उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो ऐसा मत करिए, आप उनके बारे में सोचिए। और हम कल से ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, 2 मुहिम हमारे पास है, इन मुहिम को शुरू करेंगे और इनके ज़रिए हम सच आप तक लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अब आदित्य जी ने बताया कि आने वाला जो मुद्दा है वो उन युवाओं का है जो 22,000 युवा जो पीएससी के 18,000 युवा अपनी नौकरी के लिए, अपनी भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार कब हमें भर्ती मिलेगी, कब हमें वर्दी मिलेगी, कब हम लोग जाएंगे ड्यूटी पे। और इसी इंतज़ार में उनके दिन बीते जा रहे हैं। शायद अब हो सकता है कि जब सच इस आवाज़ को उठाएगा तो सरकार को भी अपना सच बताना पड़ेगा कि वो इन लोगों के लिए काम कब करेंगे। तो अब आदित्य जी से हम जानते हैं कि जैसे कि आजकल हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर ऐसे पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? अगर यही हालत रहे तो क्या हमारा देश विकासशील है और ये विकासशील ही रहेगा? क्या इस हालातों से गुजरते हुए देश कभी विकसित हो पाएगा? देखिए राहुल, ऐसा तो मुझे कतई नहीं लगता। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसी स्थितियाँ चलती रही, तो मुझे लगता है शिक्षा की व्यापार बन चुका है, शिक्षा एक धंधा बन चुका है। और शिक्षा धंधा नहीं है,
राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति व्यापार नहीं। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं सब सोच के कि जब शिक्षा को व्यापार बना जाता है, जब छोटे छोटे उन बच्चों के साथ वसूली की जाती है, उनके घर वालों को कहा जाता है कि ड्रेस के नाम पे, पब्लिकेशन के नाम पे, पुस्तकों के नाम पे पैसे देने, प्राइवेट संस्थाएं खुली हुई हैं। जब सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पुस्तकें फ्री मिलती हैं, वहाँ बैग्स फ्री मिलते हैं, वहाँ पर खाना भी मिलता है, वहाँ सुविधाएँ भी मिलती हैं, सब कुछ फ्री, पैसा नहीं लगता वहाँ, तब भी वहाँ पर लोग पढ़ाने को क्यों तैयार नहीं हैं? क्यों तैयार नहीं, क्यों नहीं चाहते कि हम जो है जहाँ सारी सुविधाएं फ्री मिल रही वहाँ हम अपने अपने बच्चों को क्यों ना पढ़ाएं? ये समस्याएं हैं, इस पर जब तक सरकार विचार नहीं करेगी मुझे नहीं लगता कि जो है सुधार की कुछ गुंजाइश है। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे कि आदित्य मिश्रा जी अपनी बेबाक राय सभी मुद्दों पर बेबाक होकर रख रहे थे और उन्होंने एकदम बिंदास होकर सभी मुद्दों के बारे में बताया। और अब आने वाले समय में पीएससी जो युवा हैं उन्हें भी अपनी उनकी ज्वाइनिंग की भी संभावना बड़ी है। तो फिलहाल के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जब तक देखते रहिए द सच।